गेट करना है। आप चाहते हो कंपोनेंट जैसे रेंडर हो तो एक फंक्शन चले और डेटा क्या हो जाए आपके पास। तो मैंने क्या करा, एक अदर यूज इफेक्ट लगा दिया। यूज इफेक्ट कब चलता है, जब कंपोनेंट रेंडर होता है। मैंने इसके अंदर एक डिपेंडेंसी लगाई है, और डिपेंडेंसी क्या है, एम्प्टी है कि भाई जब फर्स्ट टाइम चले उसके बाद ही ना चले, हमें नहीं चलाना। अच्छा भाई, इसके अंदर मुझे एक एपीआई कॉल करनी थी। आप इसको कंसीडर ऐड डॉग्स ना आपके पास, ये गेट डॉग्स, इसको आप एज एपीआई कंसीडर कर सकते हो। इसके पीछे एपीआई ही लिखी हुई है फायरबेस की। फायरबेस का सर्वर अपना लिखा हुआ है। बिना सर्वर के भाई अभी हम डेटाबेस कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन बस फायदा क्या है कि हमें सर्वर लिखने की जरूरत नहीं, सर्वर को खुद मेंटेन करना है। सही क्लास। तो भाई हमें यहाँ पे चलाना था एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन करना था हमें, लेकिन अब एसिंक्रोनस ऑपरेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, अवेट लगाना पड़ रहा है। अवेट लगाने के लिए मुझे फंक्शन क्या करना पड़ेगा, एसिंक। तो यूज इफेक्ट का जो कॉलबैक फंक्शन है, मैं उसको एसिंक नहीं कर सकता। तो मैंने क्या करा भाई, उस कॉलबैक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन क्रिएट कर दिया, और मैंने अपनी क्यू चला दी गेट डॉग्स अवेट। जितना भी डेटा होगा वो लेकर आ जाएगा। अब डेटा रीड करने के लिए मुझे चलाना पड़ेगा एक अदर फॉर ईच, ये लाजमी है। फॉर ईच के बगैर डेटा रीड नहीं कर सकते, ये लाजमी है। मैंने बनाया भाई क्यूरी स्नैपशॉट डॉट फॉर ईच, और हर इंडेक्स पे उसके क्या मिल जाएगा, मुझे डेटा मिल जाएगा। डेटा रीड करने का तरीका क्या है, डॉग डॉट डेटा और इनिशियलाइज कर दो उसको सिंपल। ये क्लियर हुई या नहीं हुई। अच्छा भाई, मुझे अब क्या करना था कि अपने जितनी भी कनेक्शन है उसको अपने स्टेट के अंदर सेट करना था। अगर क्लास ये ऑपरेशन मैं यहां पे करता तो एक मसला था। वो क्या करता, हर दफा स्टेट अपडेट करता और कंपोनेंट रीरेंडर करता, बार बार कंपोनेंट क्या होता। तो इस चीज से बचने के लिए मैंने क्या करा, एक एम्प्टी एरे बना दिया कि भाई एक काम करता हूं, पहले पूरा जितना भी डेटा है एक वेरिएबल के अंदर सेव करवाता हूं, फिर सिंपल एक ही दफा क्या कर लेता हूं, सेट स्टेट करवा दूंगा बस। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई। अच्छा भाई, भाई ठंडे ठंडे मत करो या बाहर जाके लड़ लो। भाई पीछे वाले छुरी वुरी लो, तलवार वलवार लो, बाहर जाके लड़ो। थोड़ा एंटरटेनमेंट दो, हमें भी पता चला वहां पे लाल खून होता है, मोनू चल रहा है, हमें भी बाहर जाके खड्डे वड्डे करो, क्लास में ही लड़ो यार। हम क्लास में सुकून चाहते हैं। सही है भाई, क्या कहते हो क्लास में, लड़ चल के क्या मिलेगा यार, कुछ नहीं मिलेगा। मारो, मैं कहता हूँ चौहाटे करवाओ, लेकिन क्लास के बाहर करवाओ, क्लास में नहीं। अच्छा भाई, आपने क्या करा क्लास एरे डॉट पुश, लेकिन मैं पुश करवा रहा हूँ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट करवाने की वजह सुन लो भाई, सिंपल सी वजह ये कि मुझे हर वैल्यू के साथ उसकी आईडी चाहिए। तो ऑब्जेक्ट के बगैर मेरा कोई तरीका नहीं है भाई। मैं चाहता ऑब्जेक्ट हटा के सिंपल बस ये लिख देता, तो मेरे पास जिस तरीके से चल रहा था ना वो चलता, कोई चेंज करने की जरूरत। लेकिन अब मेरे पास एक चीज की कंडीशन है, आईडी चाहिए। आईडी क्यों चाहिए, अपडेट और डिलीट करवाने के लिए। कहां चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। अब जैसे ही भाई आपका लूप खत्म हो, एक एक लाइन लिखनी है आपको, सेट टू डू आइटम और एरे की कॉपी निकाल दो बस, कि एक दफा स्टेट अपडेट हो तो आपकी स्टेट क्या हो जाएगी यहाँ पे, अपडेट। तो भाई ये कहानी हो गई आपकी डेटा रीड करने की और डेटा क्रिएट करने की, ऐड करने की, और सुन लिया था बोल क्या रहा हूँ, रीड करने की तो आप भी करो, रीड करने की। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं। क्लास ये तो हो गया हमारे पास रीड और ऐड, ऐड और रीड हो गया। अब क्या रहता है हमारे पास, रीड और, आसान है, मुश्किल ही नहीं है। अच्छा भाई, डिलीट डेटा दिए रहा क्लास, डिलीट डेटा क्या आपके पास। अच्छा एक काम और भी कर सकते हो आप, अगर आपको चीजें नहीं मिल रही, भाई गूगल पे जाओ,
आपको भाई किसी दूसरे लिंक पे जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको ये हर चीज क्या करेगा, यहाँ पर आ जाओ भाई। अच्छा भाई क्लास ये क्या मौजूद है आपके पास, बता देता हूँ आपको भाई, रिपीट करता हूँ। ऐड एंड मैनेज डेटा, आप कहाँ चले जाओगे, ऐड डेटा के अंदर। अच्छा उसके अंदर ही मौजूद है। अच्छा भाई यहाँ पे क्या है, आप अपना डॉक्यूमेंट सेट कर सकते हो। अच्छा क्लास अब एक और चीज, हमने डॉक्यूमेंट सेट करना सीखा था, हमने क्या पढ़ा था, सेट डॉक, ऐसा ही था। अब हम यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं, क्या डॉक कर सकते हैं। अच्छा इसमें और उसमें क्या फर्क होता है भाई, ये होता है सिंगल डॉक्यूमेंट के लिए, मतलब ये यूनिक आईडी जनरेट नहीं करेगा, सेट पुश वाला कॉन्सेप्ट सिंपल वही वाला। सही है क्लास, यहाँ देख लो भाई ऊपर लिखा हुआ भी है, ऐड अ न्यू डॉक्यूमेंट इन कलेक्शन सिटी। सही है क्लास। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। हमें क्या करना है भाई, अब अपडेट द डॉक्यूमेंट। भाई बहुत ही आसान है क्लास, सेट द कैपिटल फिल ऑफ द सिटी डीसी। सही है, वॉशिंगटन क्या आ रही है, वॉशिंगटन वेस्ट डीबी डॉट कलेक्शन डॉट सिटीज डॉट डॉक। एक मिनट, कलेक्शन होगा, डॉक्यूमेंट होगा, डॉक्यूमेंट की हमारे पास आईडी होगी। सही है, सही है क्लास। अच्छा भाई डेटाबेस का स्ट्रक्चर समझ लो थोड़ा सा, रीड पढ़ लिया, ऐड भी पढ़ लिया। अब एक चीज समझ लो, कलेक्शन की जब भी बात होगी, इसके अंदर 3 कॉलम था आपकी पता थी, कितने कॉलम थे, कलेक्शन की जब भी बात होगी, इसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, टू डू कलेक्शन की। जब भी डॉक्यूमेंट की बात होगी, किसकी बात होगी क्लास, डॉक्यूमेंट या डॉक, इसकी डॉक्यूमेंट या डॉक, तो इसकी बात होगी। सही है भाई, अगर आप चाहते हो कि भाई मैं अपना डॉक्यूमेंट कस्टम बनाऊं, कस्टम से मतलब इसकी कोई यूनिक की ना हो, मैं खुद से सेट कर दूं। मिसाल के तौर पर कैसे, सिटीज, कंट्रीज, यूजर्स, मैं चाहता हूं भाई मैं अपने पास से उसके डॉक्यूमेंट सेट करूं, तो आप सेट डॉक यूज नहीं करोगे, फिर आप क्या यूज करोगे, डॉक डॉट सेट, जो भी मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे, ये वाला डीबी डॉट कलेक्शन, फिर आप क्या करोगे यहाँ पे डॉट डॉक यूज करोगे। सही है क्लास, समझ में आ रहा है नहीं आ रही है, आप मतलब सेट डॉक यूज, भाई कोड में बता रहा हूँ, परेशान नहीं हो, मैं तुम लोग परेशान लग रहे हो। यहाँ पे क्या आपके पास ऐड डॉक है ना, ये यूज ही नहीं करोगे, क्या करोगे यहाँ पे सिंपल फिर कलेक्शन, मतलब डीबी डॉट, सॉरी ये वाला वर्जन 9 मेरी परेशान हो गया, वर्जन 8 ये डॉट वन सा आएगा। ओके क्या करोगे भाई यहाँ पे सेट डॉक, सिंपल आप यहाँ पे ऐड डॉक यूज कर रहे हो, यहाँ पे क्या यूज कर लोगे आप, सेट डॉक, उसके अंदर आप क्या क्रिएट करोगे सबसे पहले, डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्रिएट करते हैं कलेक्शन, यहाँ पे कलेक्शन क्रिएट नहीं होगी, यहाँ पे क्या क्रिएट होगी सबसे पहले, डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा, उसके अंदर डीबी, और ये आपका होगा डॉक्यूमेंट का, सॉरी ये होगा कलेक्शन का नाम, और ये होगा आपका डॉक्यूमेंट का नाम। करके देखना समझ में आ जाएगा, एक दफा चलाओगे ना ये, वो समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ जाके क्रिएट हुई है। समझ में आया नहीं आया, मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। ऐड डॉक्स करते थे आप लोग, ऐड नहीं करना आपको, क्या करना है, सेट। सेट डॉक्स यूज करने का फायदा क्या है कि आप डॉक्यूमेंट की जो कीज है अपनी कस्टम बना सकते हो। सही है क्लास, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है नहीं मुझे डॉक्यूमेंट की जो कीज है वो कस्टम बनानी है, तो आप क्या यूज करोगे यहाँ पे, सेट डॉक यूज करोगे। सेट डॉक आपसे लेता है भाई सिंपल एक अदर डॉक, मतलब डॉक्यूमेंट लेगा आपसे, उसके अंदर डीबी, सिटीज
और न्यू सिटी आईडी। सिटीज क्या होगी आपकी कलेक्शन, न्यू सिटी आईडी क्या होगी आपका डॉक्यूमेंट, और डेटा क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट जो उसका डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है आपको। इसकी एग्जांपल सबसे लो लास्ट में करके देख लेते हैं हम लोग। मैंने भी कहा होगा तो सेट लाओ नहीं करा। अच्छा भी क्लास, अभी सबसे पहले मुझे क्या करना है अपडेट। क्लास कोड समझ में आ रहा है कुछ आप लोग मुझे जरा बताओ, कोड समझ में आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा। भाई ये आपकी हो गई, आपने ब्लॉक इंपोर्ट करा ऊपर से, सही है। उसमें क्या आपके पास यहाँ पे डीबी, सही है डीबी ना मॉडल लाइन। फिर क्या आपके पास यहाँ पे सिटी, उसके बाद क्या आपके पास डीसी। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था डॉक के अंदर तीन चीजें होती है, डीबी, कलेक्शन और डॉक्यूमेंट। डीबी आ गया, कलेक्शन का नाम क्या है, यहाँ पे क्या है सिटी, हमारे पास क्या है टू डू कलेक्शन, समझ में आया। यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या है, क्या यहाँ पे ये हमारे पास मौजूद है फ्रंट एंड पे या नहीं है, मौजूद है या नहीं है ना भाई, काम खत्म हो गया। चीज समझ में नहीं आई। जब भी आप अपडेट करवाओगे डॉक्यूमेंट, क्या करवाओगे डॉक्यूमेंट, तो आपके पास भाई दो चीज होंगी, डॉक और अपडेट डॉक। अपडेट डॉक आपसे क्या लेते हैं भाई, रेफरेंस। अब मुझे रेफरेंस बताओ कि आपको क्या चीज अपडेट करनी है। तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस क्या करना है भाई, एक ऐसा क्रिएट कर लूंगा, चलो मैं डॉक, डॉक तीन चीजें लेता है, डीबी बताओ कि मैं किस डीबी पे जाऊं, फिर मुझे क्या बताओ कलेक्शन बताओ, फिर मुझे क्या बताओ भाई स्टेप बाय स्टेप। देखो सबसे पहले आप जाओगे इस फाइल स्टोर के ऊपर, इस डीबी के ऊपर, समझ में आ गया। फिर आप जाओगे राइट हैंड साइड से, तो सबसे पहले आपको क्या पड़ता है कलेक्शन पड़ती है आपको। तो सबसे पहले आप किस पे जाओगे कलेक्शन, मतलब सेकंड आर्गुमेंट क्या होगा आपका कलेक्शन, थर्ड आर्गुमेंट क्या होगा आपका डॉक्यूमेंट। क्लियर हुआ। अपडेट कर लेते हैं भाई इसको सिंपल। अब मुझे ये बताओ कि अपडेट किस तरीके से होता है। अच्छा यहाँ भी मसला आ गया, ये भी सेट करना पड़ेगा, बताओ कैसे सेट करो इसको। मैंने इसके ऊपर भाई क्लिक करा, किसके ऊपर पेंसिल के ऊपर। पहले काम करते हैं पेंसिल वाला जो फंक्शन है वो चेक कर लेते हैं, क्या है भाई ये रहा। इनपुट है भाई, एडिट इनपुट, इसकी वैल्यू कैसा है, अपडेट इनपुट, ये कहां पे सेट होगी। अच्छा सही है एडिट टू डू। भाई जैसे हम लोग इस पे क्लिक करते हैं फंक्शन कॉल होता है एडिट टू डू का, जिसके ऊपर क्या होता है इनपुट की वैल्यू चली जाती है। लेकिन अब आपको यहाँ पे एक और चीज लगानी पड़ेगी, बस क्या चीज डॉट वैल्यू। ये चीज समझ में नहीं आई, मैं काम करता हूँ आपको कंसोल करवा के दिखा दूंगा। कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं टू डू आइटम के अंदर से इसका इंडेक्स निकालूं सिर्फ, तो देखो आपको क्या मिल रहा है। आपको मिल रहा है यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको क्या चाहिए वैल्यू चाहिए, आईडी भी चाहिए ना। तो अभी तो इनपुट पे वैल्यू शो करवा रही है, तो आपने क्या करा इसको क्लास सिंपल यहाँ पे डॉट वैल्यू। समझ आया नहीं आया, अब चेक करते जरा आगे टू डू। जाफरवाल आ गया यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब सिंपल भाई अपडेट के फंक्शन पे, मतलब अपडेट के ऊपर क्लिक हो तो क्या करना चाहिए मुझे, एक फंक्शन कॉल होगा। पहले तो चेक करते हैं फंक्शन कॉल हो गया नहीं हो रहा। अपडेट का बटन ये रहा क्लास, फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे या नहीं हो रहा, इंडेक्स नंबर भी जा रहा है, हर चीज जा रही है, मतलब सारा काम हमारे पास हुआ हुआ है। अब सिंपल भाई इस फंक्शन के अंदर आपको क्या करना है
अपडेट करना है फायरबेस की कनेक्शन। भाई बहुत आसान है। सबसे पहले आपको चाहिए दो चीजें, क्या क्या चाहिए भाई, डॉक्स और अपडेट डॉक। आप एक काम करो, दोनों करो कॉपी और यहां से क्या कर लोगे, इंपोर्ट कर लोगे। ये समझ में आई या नहीं आई? अच्छा भाई कौन सा फंक्शन था क्लास, अपडेट। ये भाई सबसे पहले आप यहां क्रिएट कर लो डेटाबेस का एक अलग रेफरेंस। क्या रेफरेंस क्रिएट कर लो यहाँ पे डेटाबेस का? मैंने अभी बताया डॉक्स लेते हैं आपसे तीन चीजें। कितनी चीजें? आसान करो, नजर आ रही है, पढ़ लो जरा। फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है इसका, फाइल स्टोर पाथ। भाई मुझे बताओ फायरबेस फाइल स्टोर का पाथ क्या है? डीबी। सेकंड क्या है? सेकंड बताइएगा, चलो छोड़ो। डीबी। डीबी में चलेगा मल्टीपल कलेक्शन हो सकती है, किस कलेक्शन में जाना है आपको? टू डू कलेक्शन में जाना है क्लास? टू डू कलेक्शन में भी आ गया। अच्छा इसको मैं किस में लिख दूं, स्ट्रिंग में लिख देते हैं। क्लास समझ में आया? अब कलेक्शन के बाद अब किस में जाना है, डॉक्यूमेंट में। लेकिन डॉक्यूमेंट हमारे पास क्या डायनेमिक है, हमें नहीं पता भाई यूजर कौन से वाले को अपडेट कर रहा है, मतलब हम हार्ड कोडेड नहीं लिख सकते। तो आप लोग मुझे बताओ ये आईडी कहां से आएगी? हमने आईडी सेट करी टू डू के अंदर या नहीं करी? करिए। एक काम करते हैं, मैं यहां करवाता हूं कंसोल डॉट लॉग टू डू आइटम इंडेक्स। इंडेक्स नंबर कहां से आ रहा है? जिसको बंदा क्लिक करेगा उसका इंडेक्स नंबर उठकर आ जाएगा। यहां तक तो क्लियर है सबको? अगर मैं कर दूं डॉट आईडी, आईडी आई क्लास या नहीं आई? चेक कर लेते भाई, जाफर अमान की आईडी है, यही है भाई, जाफर अमान की आईडी है। आखिरी वाले तीन लफ्ज पढ़ लो बस। आईडी का आगे हमारे पास यूजर जिस डॉक्यूमेंट को एडिट करना चाहे उसकी आईडी पे हमारे पास। तो एक काम करते हैं भाई, हमने यहाँ पे करा कॉन्स्ट आईडी इक्वल्स टू, समझ में आया? हमने क्या पास कर दिया, आईडी पास कर दिया। कोई सवाल किसी का? ये हमने आईडी करके डायनेमिक कर दी। क्लास डॉक समझ में आया? तीन चीजें लेता है, कौन कौन सी? डीबी डेटाबेस कलेक्शन और आईडी डॉक्यूमेंट की आईडी। अब तो आसानी हो गई ना, जैसा क्या है सिंपल ये कॉल करना आपको या नहीं करना? चलो एक काम करते हैं, यहां पे हमने करा भाई अवेट। अवेट डायरेक्ट हो जाएगा, हो जाएगा ऐसे नाम ना तो क्या सही है, ऐसे अपडेट डॉट। दो चीजें लेगा भाई, मुझे रेफरेंस बता दो। रेफरेंस हमें क्रिएट कर लिया हम लोगों ने, डीबी रेफरेंस। अब क्या अपडेट करना है ये बता दो। तो मैंने इसको बोला भाई आप जॉब किस नाम से की बनाई आपने यहाँ पे, टू डू वैल्यू ना क्लास, तो आप टू डू वैल्यू को कर दो अपडेट किससे, अपडेट इनपुट से। क्लास समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है यहाँ तक? चेक कर लेते हैं भाई, इसको एडिट करते हैं ऐड टास्क को। यहां मैंने कहा भाई न्यू अपडेट, अपडेट करा, अपडेट हो गया, वैल्यू नहीं आई वो अलग बात है, उसको छोड़ दो। अभी हम जाके चेक करते हैं फायरबेस का अपडेट हुआ न्यू हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास फायरबेस है। चेक कर लो भाई, न्यू अपडेट हो गई क्लास, मतलब अपडेट की क्वेरी सही तरीके से काम करना स्टार्ट हो गई। लेकिन सर इशू ये आ गया कि यहाँ पे कोई चीज शो क्यों नहीं हुई, क्योंकि
यहाँ पे हमने गलत तरीके से वो करा हुआ है। सही क्लास कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, टू डॉट स्प्लाइस और हमने सिंपल स्ट्रिंग पास कर दिया और हमने नीचे डिस्ट्रक्चर किया हुआ है, सॉरी नीचे हमने डॉट वैल्यू किया हुआ है। तो एरे के अंदर एज अ स्ट्रिंग पास हुआ है अपडेट वैल्यू, एज अ ऑब्जेक्ट पास नहीं हुआ, लेकिन हमें इसकी नीड भी नहीं है। अभी मैं एक और काम करवाने वाला हूँ। क्लास है ना, क्लियर हुआ सबको? अपडेट हो गया या कहीं भाई काम करो कि सेट टू डू आइटम के अंदर टू डू आइटम करवा रहे हैं हम लोग, इसको चेंज कर देते हैं फिर हम लोग, इसको हम कर देते हैं वैल्यू और इसकी फिर हमें आईडी भी चाहिए ना। आईडी कहाँ से मिल गया हमें? तो सिंपल हमने क्या पास कर दिया यहाँ पे बस, ये तो पता है ना तरीका क्लास, की और वैल्यू अगर दोनों एक ही नाम की ऑब्जेक्ट के अंदर तो बस एक ही चीज पास कर दो, आईडी भी बन जाती है वो और उसकी वैल्यू भी बन जाती है वो, पता है ना सबको? आइए वैल्यू भैया भाई, अब किसको अपडेट करना है, इसको करवा लेते हैं। चलो टू डू न्यू अपडेट करा, टू डू न्यू भी आ गया यहाँ पे और चेक करते हैं यहाँ पे भाई टू डू न्यू भी आ गया। कोई सवाल किसी का इसके अंदर तो भाई कर दे, वो नहीं है कोई सवाल? टू डू एप्लीकेशन वही पुरानी वाली है, सिर्फ माइनर माइनर चेंज हो रहे हैं रिस्पॉन्स की वजह से बस। बाकी हमने क्या पढ़ा है आज? प्रायोरिटी पढ़ा है। मैंने पहले दिन ही इसलिए कहा था कि भाई टू डू एप्लीकेशन बना लेना, यही हर जगह यूज होगी। कोई सवाल क्लास? आखिरी ऑप्शन रहता है बस मेरे पास फायरबेस का, डिलीट करवा ले, बहुत ही आसान है। हम चले गए किसके अंदर? अच्छा बेटा, सिंपल डिलीट के लिए क्या करना है आपको? वही दो चीजें, डॉग और डिलीट डॉग। डॉग कितना आर्गुमेंट लेता है? कौन कौन से? डेटाबेस, कलेक्शन और डॉक्यूमेंट। सिंपल डॉग्स उठा के कहाँ रख दोगे? डिलीट डॉग्स के अंदर। ये भी करके दिखाऊं क्या कर लोगे? करवाओ तो इतना असर हो गया तो ये भी करवा ही दे भाई। ये देखो क्लास सिंपल डिलीट डॉग्स करा आप लोगों ने। अब मुझे ये बताओ मेरा डिलीट हो कहाँ रहा है? सिंपल मैंने क्या करा यहाँ पे भाई, यहाँ पे एक डीबी का रेफ बनाया, डीबी रेफरेंस डॉग डीबी का है भाई टू टू कलेक्शन, और उसके बाद आईडी चाहिए आपको। यहाँ पे आपने करा कॉन्स आईडी इक्वल्स टू टू आइटम इंडेक्स डॉट आईडी और आईडी पास कर दी। ठीक है, अब वेट करा डिलीट डॉग और इसमें क्या पास कर दोगे? डीबी रेफ। इसको क्या कर दो भाई सिंपल, किसी बच्चे ने डाले खत्म। चेक कर लेते भाई, रिफ्रेश करा
कितनी कलेक्शन है अभी? 4 है। डिलीट करा, कितनी हो गई यहाँ पे? क्लास क्लियर है? तो ये आपके पास भाई पूरी एप्लीकेशन हो गई यहाँ पे, टू डू एप्लीकेशन तैयार। डिलीट ऑल के लिए क्या करेंगे? अच्छा, डिलीट ऑल के लिए वैसे रिकमेंड नहीं करते ये लोग। अभी आपने शायद देखा भी होगा, मैं डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि यूजर साइड से मतलब क्लाइंट साइड से कभी भी आप डिलीट ऑल की कलेक्शन जो है ना करें, ये रिकमेंड नहीं, लेकिन हम कर सकते हैं। आप सिंपल कलेक्शन उड़ा दिए, कलेक्शन का नाम हो कलेक्शन उड़ जाएगी वही। करके देख लेते हैं भाई। मैं देख अच्छा क्लास, आप एक पर्टिकुलर फील्ड भी डिलीट करवा सकते हो अगर आप चाहते हो। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हमारा टू डू वैल्यू है, टू डू वैल्यू भी हो सकता है, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज कुछ भी हो सकता है। आप चाहते हो कि भाई एज की जो फील्ड है ना वो डिलीट हो जाए, तो आप डिलीट फील्ड भी करवा सकते हो उसके अंदर, कर सकते हो। तो भाई उसका देख लो तरीका क्या है, सिंपल। आपको भी दो चीजें यूज करनी पड़ेगी, अपडेट डॉक, और उसके अंदर जो ना उस फील्ड का नाम करके यहाँ पे डिलीट फील्ड लिख दोगे बस, सिंपल, फिर डिलीट हो जाएगा। भाई डॉक्यूमेंटेशन की लाजमी क्लास डिलीट करना, अभी से बता रहा हूँ आपको। ये आपके पास रहना कि बस डॉक्यूमेंटेशन डिलीट नहीं करनी और हो जाएगा, नहीं। डॉक्यूमेंटेशन साथ साथ डेवलपमेंट के साथ लाजमी है। अच्छा भाई यहाँ पे क्या कराएंगे डिलीट कलेक्शन के ऊपर कि भाई डिलीटिंग कलेक्शन फ्रॉम अ वेब क्लाइंट इज नॉट रेकमेंडेड, कि भाई मतलब ये मना कर रहा है कि आप नहीं कर सकते इस चीज को, मना कर रहा है ये, क्या ये तरीका गलत है। चेक कर लेते भाई, कहीं ना कहीं तरीका होना चाहिए ना, डिलीट करवाना है। इसके कंट्री इंडिया अच्छा क्लास, एक चीज ट्राई कर रहा हूँ, अगर हो जाए तो सही है। मैंने क्या करा, डेली और टू डू कलेक्शन दे दिया बस डॉग को, तो मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि डिलीट करता है या नहीं करता। मुझे लगता नहीं कि करेगा, ये एरर देगा। इसको चीजें पूरी नहीं मिली ना, टॉप 3 चीजें लेता है। मैं चेक कर लेता हूँ कि भाई कुछ तरीका है, लेकिन ये तो मना कर रहा है भाई। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर डेटा ज्यादा होगा ना तो लूप चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। वो जाएगा, वहां रुकेगा, डिलीट करेगा, फिर प्रॉमिस सॉल्व होगा, फिर दूसरी रिक्वेस्ट जाएगी, फिर प्रॉमिस सॉल्व होगा। तो एक जो फ्लो होगा ना वो स्लो हो जाएगा, एप्लीकेशन स्लो हो जाएगी। कर सकते हो, जुगाड़ तो बहुत सारी है। जब हम वर्जन 9 के अंदर वर्जन 8 यूज कर सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। याद होगा लोग, मैंने वर्जन 9 को वर्जन 8 करवाया था। ये फर्स्ट टाइम जब भी फाइल पढ़ो ना तो मैं कहता हूँ वर्जन 8 से पढ़ो, ज्यादा अच्छा है। वर्जन 8 अगर आपको समझ में आ गया, वर्जन 9 समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब आपके पास ये ऐड डॉग, सेट डॉग, ये सारे ये सारी चीजें यूज हो रही है। पहले यूज होता था, पहले होता था सेट पुश, उसके बाद फिर क्या था वन ऑन वंस, ये सारी चीजें पहले रियल टाइम के लिए ऑन था, रियल टाइम के लिए वंस था, रियल टाइम के लिए नहीं, अगर रियल टाइम के लिए वंस था, सेट पुश वगैरह सारी चीजें थी।
अच्छा जी क्लास फायर में जाने क्या हो गया आपका? आपने भाई करंट ऑपरेशन जो है कंप्लीट कर लिया है भाई। सिंपल एक काम करो, डिलीट ऑल करना है आपको, तो आप एक काम कर सकते हो सिंपल कि आप आओ डिलीट ऑल भाई बटन का है, ओ सॉरी डिलीट, ये बटन आपका कंप्लीट कर डालो, सही है भाई। लेकिन मुझे लगता है ना तरीका होना चाहिए, लेकिन है नहीं जी। क्या कहने का आप एक मिनट दिएगा ये वो तो नहीं आइडियली है कहीं से, आइडियली है कहीं से। मतलब अपनी लॉजिक्स नहीं लगा, अपनी लॉजिक्स नहीं लगा। नहीं, वो लोकल में ही आ रहा है। कौन सी क्लास में? मैं तो करवाने वाला हूँ, ये पॉइंट अच्छा बता है। अच्छा भाई क्लास एक और चीज, आपके दोस्त से सवाल करा, अब मुझे लग रहा है ये एक ही बच्चा जो पढ़ रहा है और इसीलिए समझाएगा सर। सवाल तो बिल्कुल वैलिड है भाई, सवाल बिल्कुल क्या वैलिड है, और इसलिए तरीके में चेंज करवाने वाला था अभी, जो मैंने सोचा था समझ में आ जाएगी कि उसका तरीके चेंज करवाना है। इन केस मिसाल के तौर पे मैं तो नाम किया नहीं मैंने भाई बड़ा अच्छा ऑप्शन उठाया कि सर डेटाबेस से फर्स्ट टाइम आता है डेटा, ऐसा ही है तो उसकी कीज भी आ जाती है। इन केस अगर आप यहाँ पे कोई न्यू डेटा ऐड करवाते हैं, मैंने करवाया न्यू डेटा, डेटा ऐड तो हो गया, अच्छा ये काफी शो नहीं हुआ है बिल्कुल कर दिया भाई, ऑब्जेक्ट में जाएगा बिल्कुल। यहाँ भी आपको ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। इन केस ये समझो यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट भी आ गया, क्या आप उसको एडिट डिलीट कर सकते हो? नहीं कर सकते। एडिट और डिलीट कर सकते हो क्या फिर इसको? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये लोकल से ही डेटा क्रिएट हुआ है, ये वापसी डेटाबेस से डेटा भाई मिसाल के तौर पर आप ये समझते हो कि इमेजिन करो कि यहाँ डेटा लिखा हुआ है, यहाँ पे आइकन ना कि बस न्यू डेटा में मौजूद है, तो क्या मैं इसको डिलीट या एडिट कर सकता हूँ अभी? बताओ भाई, मैं एडिट करता हूँ, मैंने जाफर करा, ये सिर्फ फ्रंट एंड को हुआ, कोड वोड फट रहा है वो अलग चीज है। इसके पास आईडी मौजूद है क्लास, भाई मुझे सिंपल एक सवाल का जवाब दो। अब मुझे एक चीज बताओ साहब, ये डेटा कहां से आया? उनके डेटाबेस से आया, फायरबेस से आया, आपने यहाँ पे भाई न्यू डेटा ऐड करवाया, सही है क्लास? ऐड करवा दिया आपने, फायरबेस से चला भी गई, लेकिन यहाँ पे जो फील्ड ऐड हो रही थी वो फंक्शन से लोकली ऐड हो रही है, तो इसके बाद फायरबेस की की मौजूद नहीं होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई हमें जितना भी डेटा पे ऐड करवाना है वो हमें रियल टाइम पे डेटा मंगवाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रियल टाइम पे। अगर मैं ऑब्जेक्ट भी कर देता हूँ मिसाल के तौर पे, जैसे सही ने मुझे कहा कि हम इस तरह का काम करेंगे उसको ऑब्जेक्ट में करें, किस तरीके से ना करें? अगर मैं पास करूं जैसे भी कर सकते हैं कि मतलब ये इनपुट की जो डिपेंडेंसी स्टेट है उसको हम रख दे ये बात ये यूज इफेक्ट के अंदर जी डिपेंडेंसी के अंदर बिल्कुल यही करेंगे। अच्छा भाई मैंने क्या करा, टू डू आइटम वैल्यू ना क्लास, अगर मैंने वैल्यू करके आप इनपुट वैल्यू रखती तो देखना भाई वैल्यू शो भी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं उसको डिलीट और अपडेट नहीं कर सकता। मैंने यहाँ पे ऐड करा, मैंने करा भाई यहाँ पे जाफर अमान की मैंने कर दिया बता,
मैंने करा ऐड टू टू ऐड हो गया, कल आ भी गया है, लेकिन मैं इसको डिलीट और एडिट नहीं कर सकता। मैंने कर दिया HM करा, अपडेट करा, यहाँ पे कोड आपका भाई एरर आ गया, बोला भाई इसको की नहीं मिली। क्यों? क्योंकि भाई हमने की ऐड नहीं करवाई और हमें की मिलेगी भी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी की हमें? क्योंकि ये डेटा हमने जो पुश करवाया है, ये तो डेटाबेस से पुश नहीं करवाया, हमने कहां से पुश करवाया? लोकल से पुश करवाया। तो भाई ये तरीका यहाँ पे हो जाएगा खत्म। अब हमें टू डू ऐड यहाँ से, भाई जैसे ही आपके पास ऐड टू डू चले, आप फाइल में टू डू ऐड करवा दो, जैसे फाइल में टू डू ऐड करवा दो, आप करवाओ एक अदर स्टेट को अपडेट। किस नाम से स्टेट बनाएगी क्लास? बाय डिफॉल्ट क्या है? फॉल्स और ट्रू को बात तो यही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इसके ऊपर फ्लैग लगा हुआ है, ट्रू फॉल्स का फ्लैग लगा हुआ है। सिंपल भाई, रिफ्रेश को किसमें पास कर दोगे? इस यूजरबैक के अंदर। जैसे ही फर्स्ट टाइम चलेगा यूजरबैक, और कब चलेगा? जब जब रिफ्रेश अपडेट होगा। जैसे ही बंदा ऐड टू डू कर दे, फायर में डेटा सेव होगा, ऐसा ही है, आपकी स्टेट क्या हो जाएगी? अपडेट हो जाएगी। जैसे स्टेट अपडेट होगी, वापसी क्या करेगा? शुरू से डेटा लेकर आएगा। ये लास्ट समझ में आया या नहीं आया? शुरू से डेटा लेकर आएगा, की भी आएगी और हर चीज आएगी। अब तो कोई मसला ही नहीं भाई, चेक कर लेते हैं भाई। डेटा आ रहा है क्लास? मैंने यहाँ पे कर दिया भाई अब HM करा डायरेक्ट, और मैंने कर दिया यहाँ पे ऐड टू डू। क्लास ऐड टू डू हो गया और डेटा भी आ गया। तो डेटा कहाँ से उठ के आया? डायरेक्ट फाइल से, मतलब फाइल स्टोर से, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई फंक्शनलिटी मौजूद नहीं है। नहीं समझ में आया? अब मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ और भाई डिलीट कर लो, डिलीट हो गया। सही है, एडिट करना है, एडिट कर लो इसको, कोई इशू? हमने ऐड टू डू के अंदर वापसी एपीआई कॉल क्यों करी? सवाल क्लास सवाल है मेरा भाई, आसान सा मासूमाना, अभी मैंने बताया। मैंने ऐड टू डू के ऊपर यूज इफेक्ट वापसी कॉल क्यों करवाया? कि हमारे पास जो डेटा यूआई पे शो हो वो फाइल स्टोर से उठ के लिया है, क्योंकि हमें उसकी की नीड भी है अपडेट और डिलीट करवाने के लिए। भाई यूजर इनकेस यूजर का नहीं पता ना, यूजर ने कोई चीज ऐड करी, पेज रिफ्रेश नहीं करा और वापसी आके उसको एडिट करना चाहता है, तो वो एडिट करना उसके लिए पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसकी डॉक्यूमेंट की मौजूद नहीं होगी। क्लास क्लियर हुआ? ये अभी भी मसला है, क्लियर है तक? तो भाई आज के लिए फायरबेस डेटाबेस इतना काफी है। कोई सवाल अगर किसी का है तो वो कर सकता है, जिसका नहीं है तो भाई वो इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दे। जिसकी कोई सवाल हो तो भाई मैं बैठा हूँ तलावा के बैठे में, और दूसरे का नाम क्या था? हाशिम भाई बैठे थे, हम लोग 3 लोग बैठे थे भाई। तो आपके सवाल जवाब हो तो हमसे कर सकते हो, प्रैक्टिस स्टार्ट कर लें। फायरबेस अकाउंट है आपके पास? क्लास फायरबेस अकाउंट है ना आपके पास? स्टार्ट करो भाई प्रैक्टिस।